गाइस वेलकम बैक टू चैनल। और आज फिर से गाड़ी निकल रही है, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद हम फिर से निकल रहे एक ट्रिप पे। और ये ट्रिप वापिस से थोड़ी सी छोटी रहेगी, छोटी भी मतलब इतनी छोटी नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 300 किलोमीटर्स वन वे, बट स्टिल वापी से कम ही है। वापी वॉज 400 किलोमीटर्स प्लस और दिस इज़ 300 किलोमीटर्स। तो अभी देखते हैं, आपको और बताते। अभी 20 मिनट बाद हम एक जगह पे पहुंचे। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पहुंच गए, ये तो हाईवे भी नहीं है और 20 मिनट में कहाँ पहुंचे। तो जैसा आप पीछे झाड़ी की देख रहे हो, एक लाल गाड़ी है, हाँ वो स्कॉर्पियन, वो हमारे फ्रेंड की, हम उन लोग के साथ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम उस गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें सारा सामान फिट नहीं हुआ तो हमें इनोवा ले जानी पड़ेगी। और इनोवा ले जाएंगे तो फिर हमें क्या, फ्यूल का प्राइस भी डबल देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गाड़ी जाएगी, ये भी गाड़ी जाएगी। तो देखते हैं, अगर फिट हो जाए तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं होगा तो कहाँ कैसे जाएंगे, तो हमें दूसरी गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। इतना वेट के बाद में आपको बताया देता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उदयपुर, विच इज़ ऑफ 291 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद नहीं, बट प्रिसाइजली हमारे घर से 291 किलोमीटर्स है। तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी। और ये हमारा प्लानिंग चल रहा था ऑलमोस्ट 1 महीने से प्लानिंग करते अब जाके हमारा प्लान बना है और अब फाइनली हम जा रहे हैं। तो अभी आपको और दिखाते क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आगे भी बताते। तो मैं बीच में क्लिप्स डालूँगा तो वो गाने की या एडिटेड ऑडियो होगी, क्योंकि सब फैमिली वाले होंगे तो उनके साथ बातें और वो सब होगी, तो उनको चुप करा के ब्लॉग कैसे बनाऊँ, थोड़ा अजीब भी लगता है। इसलिए मैं थोड़ा वैसे ही करूँगा कि म्यूज़िक ही आपको ज़्यादा सुनाई देगा। बट हाँ, वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊँगा वहाँ हम कहाँ रुकने वाले, कैसा स्टे रहेगा, वो सब आपको दिखाऊँगा। तो भाई जैसा आप देख रहे हो, ये स्कॉर्पियो का बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है Z4। जैसा आप देख रहे हो, इनोवा हो गए पार्क। हम स्कॉर्पियो में जैसे तैसे सामान फिट हो गया और अब हम उसमें ही जा रहे हैं। तो भाई लोग, हमने 60 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए है, एक टोल भी क्रॉस कर लिया है और अब हम यहाँ पे थोड़ा जामुन वामुन ले रहे हैं। अब देख रहे हो गाड़ी पूरी एकदम लोडेड मस्त दबा के लोडेड है। देखो गाइस, हमने ले लिया अमरूद। अब रास्ते में थोड़ा अमरूद खाएंगे, एंजॉय करते करते जाएंगे, रास्ता कवर करते हैं। तो भाई आप देख रहे हो कि हमने इसमें एप्पल कारप्ले क्यों नहीं चलाया। तो ऐसा नहीं कि इसमें एप्पल कारप्ले है नहीं, इसमें एप्पल कारप्ले है, बट हम चलते चलते भूल गए एप्पल कारप्ले लगाना और मोबाइल पे मैप लगा के रह गए। और पूरे रास्ते आप देखोगे हम मोबाइल पे मैप देखे जा रहे हैं और एप्पल कारप्ले लगाए नहीं हमने। तो वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी माइलेज क्या दे रही है हमारी।
भाई लोग 20 या 25 किलोमीटर और चल के अब हमारा रिज़र्व भी फ्यूल ख़त्म हो रहा था, तो फाइनली एचपी का पेट्रोल पंप मिला, वहाँ पे अभी हम रुके हैं, डीजल भरवा रहे हैं। तो भाई ये देखो ये हाईवे है, और हाईवे पे पेट्रोल पंप मिल गया, तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ये रिफ्यूलिंग हो रही है, और यहाँ पे एक चाय की टपरी, तो हम सोच रहे हैं यहाँ से चाय पी लें। हमने देखा ये रिज़र्व पे भी इसका 8-9 किलोमीटर का ही बचा था, तो हमने भरवाया, तो 5379 रुपीज़ का भरा है। वहाँ से बड़ा फ्यूल टैंक है इसका, तो इसलिए इसमें ज़्यादा भी है। इनोवा अगर खाली होता है तो मैक्सिमम 4.5 के तक आ जाता है उसमें, बट इसमें 5.3 आया, तो उस हिसाब से इसका टैंक भी बड़ा है, तो फिर इसकी रेंज भी। तो अगर आप इसके MID पे देखो, आप देख सकते हो 803 दिखा रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी, बट वही अगर इनोवा का फुल टैंक कराया होता तो उसका तो 600 मैक्सिमम आता। मतलब अगर उसकी माइलेज 12 to 13 आती तब 600 होता। अगर उसकी माइलेज 10 to 11 आती तो आप समझ लो 530 या 550 तक मैक्सिमम वो चलती फुल टैंक पे। वही स्कॉर्पियो का फ्यूल टैंक भी बड़ा है और इसकी माइलेज भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें आप देख सकते हो 803 दिखा रहा है। इनोवा की माइलेज का एक कम रीज़न हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि वो मैनुअल है, और मैनुअल में उसमें सिर्फ 5 गियर आते हैं। वही ये स्कॉर्पियन मैनुअल है, बट इसमें 6 गियर है। सो आप देख सकते हो 6 गियर हाईवे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप समझ ही गए होगे। इनोवा का एक रीज़न माइलेज का एक और है हमारे पास कि वो 2400 सीसी की है और ये 2200 सीसी की है, तो कम सीसी में ज़्यादा माइलेज मोस्टली दिखता है। हर गाड़ी में नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्टली ऐसा होता है। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको ये व्लॉग यहाँ तक कैसा लगा, और आगे कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताना। तो जैसा आप सोच रहे होंगे कि अरे फिर से रुक गए ये लोग, अरे तो अभी क्या है ना, हमारा PUC बाकी है, हमारा PUC है नहीं, और अभी हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं 5-10 किलोमीटर में। वो PUC पक्का मोस्टली वो लोग मांगते ही हैं, और अगर पकड़ा तो फिर इसलिए PUC। अभी हमारा PUC बन रहा है और बन जाएगा, फिर यहाँ से निकलते हैं, देन आपको आगे और बताता हूँ क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर। तो अगर आपने हमारा पहला व्लॉग देखा होगा तो आप समझ गए होंगे हम कहाँ पे आ गए, और अगर नहीं समझे तो बता दूँ, ये हमारा है फेवरेट रेस्टोरेंट, जहाँ पे अगर हम कहीं भी जा रहे हैं और ये बीच में आता है रास्ते में तो हम पक्का इस पे रुकते हैं, क्योंकि इसकी एक अलग ही वाइब है। अब देख रहे हैं पार्किंग हो गया, अब सोच रहे फिर से कहाँ रुक गए यार, ये रुके ही जा रहे बार बार। तो हम रुके अभी रतनपुर, जैसा कि आपको पिछले अगर किसी ने भी देखा तो उसको मालूम हुआ, रावला रतनपुर किंगफिशर जो होटल है ये उदयपुर के बीच में ही आता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया, यहाँ पे हम लंच करेंगे। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखे हैं तो आप अभी देख लो कि किंगफिशर रतनपुर ऐसा है। यहाँ पे ग्रीनरी भी है, प्लस ये जो आर्किटेक्चर आप देखोगे थोड़ा एंटीक सा, मतलब थोड़ा ओल्ड टाइम टाइप्स है। तो अगर ठंडी के मौसम में आप आओगे तो आपको बहुत मज़ा है, बहुत, क्योंकि यहाँ ठंडे में ओपन में बैठ के खाना पीना करोगे ना तो वो अलग ही फीलिंग है। लेकिन गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए AC वाला भी है। ये कुछ बैक साइड व्यू है, बैक साइड में तो कुछ खास नहीं है, बट हाँ शांति है। आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन में अगर आप बैठो तो कूलर्स एंड बैठने का कुछ ऐसा है। अगर आप AC में बैठने का प्लान करें या कोई रूम लेना है, दिस इज़ ऑल्सो अ होटल, तो आप यहाँ पे रूम भी लेके रुक सकते हो। और आगे जाओगे थोड़ा चल के तो रेस्टोरेंट भी है, तो आप देख लो ओपन या AC कुछ भी, सारी चीज़ें एकदम। और ये गार्डन देखो, ये गार्डन मतलब ग्रीनरी इज़ लाइक, आई कांट डिफाइन दिस। 1 बज गया और हम 9 बजे निकले थे घर से, अभी और 2 घंटा जैसा तो लगेगा उदयपुर जाने में।
और आगे बताता हूँ कहाँ पे और कहाँ रुकते हैं, कितना ब्रेक लेते, इतना ब्रेक ले लिया ऑलरेडी और कितना ब्रेक लेते, अब शायद नॉन स्टॉप जाएँ उदयपुर। ये रही गाड़ी, चलते हैं। तो भाई अगर आप नेक्स्ट क्लिप में देखोगे कि हमारा डिस्टेंस टू एम्प्टी कम हुआ है या बढ़ा है, तो मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप नेक्स्ट क्लिप में जैसे ही देखोगे स्टार्टिंग में आप एमआईडी में देखोगे 832 किलोमीटर्स दिखा रहा है, जबकि पेट्रोल भराने के बाद डीजल भराने के बाद हमारा 803 दिखा रहा था। तो हम इतने प्यार से 90-100 पे चल रहे हैं, वो भी 6th गियर पे, इसलिए इसकी माइलेज इतनी आ रही है। अभी तक हमने इसकी माइलेज नहीं देखी, ये तो अभी तक हम इसका देख रहे थे डिस्टेंस टू एम्प्टी। अभी इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में। तो नेक्स्ट क्लिप में आप जैसा देख रहे हो हमारा डिस्टेंस टू एम्प्टी 872 किलोमीटर्स दिखा रहा है, उल्टा ये और बढ़ चुका है, 832 से 72 हो चुका है, पता नहीं ये 900,000 ना पहुँच जाए भाई। तो अगर आप इसकी एमआईडी पे फिर से थोड़ी सी नज़रें गड़ाए तो आप देखोगे इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है 14.4, विच इज़ वेरी गुड। बट अगर वही इसके सामने सेम टू सेम इनोवा होती, वो 5th गियर पे 100 की स्पीड पे 2400 सीसी सेम टू सेम माइलेज आपको प्यार से निकाल के दे देती, वो भी सेम स्पीड की बात कर रहा हूँ। सो ज़्यादा फ़र्क आप समझ रहे हो है भी नहीं, उल्टा इनोवा को कम देनी चाहिए क्योंकि इसमें एक गियर भी कम है और साथ ही साथ वो 200 सीसी ज़्यादा भी है। बट 200 सीसी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर ज़्यादा करता है टोयोटा की इंजीनियरिंग और महिंद्रा की इंजीनियरिंग की। एक जगह टोयोटा की 5वें गियर पे 100 की स्पीड पे 2400 सीसी जितनी माइलेज दे रही है, वही सेम महिंद्रा की गाड़ी 2200 सीसी 6th गियर पे इतनी माइलेज दे रही है। और इन्हीं सब रीज़न से आप समझ रहे होगे कि टोयोटा इतना फेमस है रिलायबिलिटी के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में। वही अगर हम गाड़ियों में फ़ीचर्स की बात करें तो महिंद्रा आराम से प्यार से एकदम आगे निकल जाता है रेस में, और टोयोटा इस रेस में पीछे रह जाता है। जो कि आपने कई लोगों को इंटरनेट पे या यूट्यूब पे या इंस्टा पे या कहीं पे भी लोगों को बोलते हुए सुना ही होगा कि टोयोटा फीचर नहीं देता। बट हर गाड़ी के कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो हमेशा ही रहेंगे। सो गाड़ी लेते हैं समय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है। फ़ीचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी इम्पॉर्टेंट है,
लो मेंटेनेंस कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है वो देख के अगर हम गाड़ी लें तो शायद हमें बाकी फैक्टर से उतना फ़र्क ना पड़े। तो शायद इतना ज्ञान बहुत है आज के लिए। अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको और ज्ञान दूंगा, लेकिन अभी ये व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं आपको और व्लॉग दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम उदयपुर पहुँचे ही नहीं हैं। और उदयपुर पहुँच के हमारे साथ क्या होता है आप वो भी व्लॉग में आगे देखो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच रहे हैं अपनी लोकेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हो हम हाईवे से उतर भी चुके हैं। 3:40 हो चुके हैं और हम यहाँ पहुँचे 10 मिनट पहले 3:30 पे। ये पूरा देखो, हम एक विला है, ये 3 रूम्स का विला है। यहाँ पे ऐसा गार्डन है, गाड़ी वहाँ भी पार्क हो सकती है, गाड़ी यहाँ भी पार्क हो सकती है। हमने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे 3 रूम्स है। देन यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है इसके बैक साइड में। यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया है। देन टेरेस पे भी सिटिंग एरिया है। पहुँचने तो वाले थे 3 बजे तक, लेकिन हमें ढूंढते क्योंकि ये पूरे एरिया में इतने विला एंड फार्म्स थे कि हमें ढूंढते इतना टाइम लगा। और ये प्रॉपर्टी के जस्ट बाजू में पता नहीं किसका खेत है, बट यहाँ देखो मस्त एकदम ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन सा मस्त। ऐसा कुछ कमरा है, ये ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये बड़ा कमरा है, ये सोफ़ा कम बेड है। देन ये डबल साइज बेड है। ये एक वार्डरोब है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे बैग रखने का है, एसी, फैन और छोटा सा टीवी। मतलब जो भी नेसेसिटीज़ है वो सब इन्होंने दी हुई है, विच इज़ गुड। तो अब भी आप देख रहे हो कि हम रात में फिर से गाड़ी में आ चुके हैं। तो आप सोच रहे हो घूमने निकले उदयपुर या ऐसा कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम जिस विला में रुके थे, एक्चुअली हमारा मेन विला का पर्पस ये था कि वहाँ पे सिर्फ हम 2 फैमिली होंगे, सो हम स्विमिंग पूल में आराम से इंजॉय कर पाएँ। बट वो स्विमिंग पूल का पानी ही गंदा था, सो हमने उनको बोला कि आप ठीक है शाम तक क्लीन कर दो, हमको चलेगा। सो देन उन्होंने बोला ठीक है कर देते, नो प्रॉब्लम। बट देन उन्होंने शाम को क्लीन पता नहीं कैसे किया कि पानी और गंदा हो गया। और हमारा जो मेन पर्पस था विला लेने का, साथ में घूमने निकलने के लिए, हमारा एक रीज़न हमेशा रहता है स्विमिंग, और वो अगर सही से पूरा नहीं हो पा रहा तो क्या फ़ायदा हमारा इस ट्रिप का या घूमने का। तो अभी हम उस विला से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे लोकेशन पर। और अभी हम विला में नहीं जा रहे, अब हम जा रहे हैं होटल पे। और जैसा आप देख सकते हैं फतेह सागर लेक का नाइट व्यू कुछ इतना सुंदर दिखता है। तो मैं अभी आपको बता दूँ हम विला छोड़ के कौन से होटल में जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बॉन्जोर पैराडाइज़, जो रिज़ॉर्ट प्लस होटल है। तो अब नेक्स्ट क्लिप्स में मैं आपको दिखाऊंगा बॉन्जोर पैराडाइज़। तो आप देखिए और बताइए कैसा लगा आपको बॉन्जोर पैराडाइज़। अपने पहले की क्लिप्स में देखो हम कहीं निकल गए अपने विला से, तो हम विला से निकल के दूसरे रिज़ॉर्ट में आ चुके हैं, क्योंकि वो विला में कुछ जो नई चीज़ें हमें अच्छी लगी वो मैंने आपको क्लिप में बता दी है। तो इसलिए अब हम ये रिज़ॉर्ट का ये गार्डन टाइप है, ये बैंक्वेट है, यहाँ पे स्टेज भी है, यहाँ पे रूम्स है, देन यहाँ पे रेस्टोरेंट है, देन पार्किंग वहाँ पे हमारी गाड़ी भी वहीं खड़ी है। अब व्लॉग इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।